पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था बाहर डॉक्टर एवरिन को अपने सामने देखकर हैरत ज़दा हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं बाहर एवरिन से डॉक्टर एवरिन के ऑफिस कब पूछती है। यहाँ हमें ये पता लगता है बाहर को अब तक एवरिन का नाम मालूम नहीं। यहाँ हमें बाहर को एवरिन के ऑफिस में बैठा दिखाया जाता है। तभी वहाँ एवरिन आ जाता है। बाहर को काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है, जिस पर वो बताता है कि मैं ही डॉक्टर एवरिन हूँ। फिर बाहर की रिपोर्ट चेक करके एवरिन बताता है आपके लिवर वैल्यूज़ काफ़ी हाई हैं और लेट ट्रीटमेंट की वजह से लिवर फेलियर भी हो सकता है, इसलिए आपको बहुत जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, वरना इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर यहाँ बाहर से उनकी पास्ट हिस्ट्री यानी उनकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं कि क्या आपने कभी किसी तरह की कोई दवाई खाई है या कोई हर्बल मेडिकेशन आपने कभी यूज़ की है। बाहर सोचकर जवाब देती है हाँ, मैंने 3 बॉटल्स खाई हैं, जिस पर डॉक्टर एवरिन उसको हॉस्पिटलाइज होने का बोल देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर अकेली बैठी है। तभी उसकी मदर वहाँ आते साथ ही तैमूर का पूछती है। बाहर बताती है कि वो तो पेरिस कॉन्फ्रेंस में गया है, जिस पर उसकी मदर तैमूर को बहुत बुरा कहती है कि इस वक्त उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। बाहर ये कहकर अपनी मदर को मुतमईन करने की कोशिश करती है कि वो पेरिस गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं तैमूर और रैगिन को हाथ पकड़कर घूमते हुए, जहां वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहां तैमूर रैगिन को एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट प्रेजेंट करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहां उरास और ओमे अपनी मदर से मिलने आए हैं। बाहर अपने बच्चों को अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाती है और साथ ही साथ वो तैमूर को भी मिस कर रही होती है। उरास अपनी मदर से पूछे बगैर अपने फादर को फ़ोन करके जल्दी आने का बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग बाहर की पूरी फैमिली एवरिन के ऑफिस में बैठी दिखाई गई है। डॉक्टर एवरिन उनको बताता है कि बाहर को लिवर डोनर की अर्जेंट ज़रूरत है। अगर फैमिली से कोई डोनर निकल आए तो हम जल्दी से सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं। बाहर की मदर कहती हैं उमर यानी कि बाहर का कज़न इसका डोनर बन जाएगा। डॉक्टर एवरिन कहते हैं तैमूर का लिवर बाहर से मैच करता है और तैमूर फिज़िकली फ़िट हैं, वो अगर चाहें तो डोनर बन सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बच्चे डॉक्टर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर निवरा जो बाहर की सास है वो खुश नहीं दिखाई देती और तैमूर भी कोई जवाब नहीं दे पाता। निवरा कहती है मैं नहीं चाहती कि तैमूर को कुछ हो। निवरा कहती है बाहर के साथ साथ अगर तैमूर भी अपना ऑपरेशन करवा ले तो बच्चों का क्या होगा। निवरा की बात सुनकर बाहर और फैमिली के बाकी सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और डॉक्टर एवरिन भी सर पकड़ लेते हैं। ड्रामे के अगले सीन में हम देखते हैं निवरा को, जिसे व्हील चेयर पर बैठा दिखाया जाता है और वो तैमूर को बहुत सुना रही है। तभी हम देखते हैं उरास और ओमे आकर अपने फादर से पूछते हैं अब क्या करना चाहिए, जिस पर तैमूर उन दोनों को डांटता है और कहता है मुझे सोचने का टाइम दो, मैं कुछ सोचकर बताता हूँ कि अब क्या करना चाहिए। तैमूर बहुत गुस्से में दिखाई देता है और उसकी तमाम बातें बाहर सुन लेती है। तैमूर ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। ड्रामे के अगले सीन में हमें निवरा को बेड पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। उसी वक्त वहाँ ओल चिचिक आती है। ओल चिचिक को देखकर निवरा सोने की एक्टिंग करती है, मगर उसको तो निवरा से बात करना थी। ओल चिचिक उसको समझाने की कोशिश कर रही थी और बाहर के तमाम सेक्रीफाइस उसको याद करवाती है, मगर निवरा उस पर बिगड़ जाती है। निवरा कहती है बाहर के लिए तैमूर क्यों सेक्रीफाइस करेगा और क्यों पेशेंट बन जाए। बाहर तुम्हारी बेटी है और तैमूर तो मेरा बेटा है। मुझे तो लगता है बाहर को ये बीमारी अपनी माँ से लगी होगी। ओल चिचिक और निवरा की बातें बाहर से आती हुई बाहर सुन लेती है। इसके बाद ड्रामे के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर एवरिन अपने असिस्टेंट को एक फ़ाइल दे रहे हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेडरेशन में सबमिट करानी है ताकि जल्दी से बाहर का डोनर मिल सके। फिर हमें दिखाया गया है बाहर को, जो अपनी मदर के साथ बैठी है। बाहर की मदर इसके लिए काफ़ी परेशान होकर कहती है तुम्हें अगर कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा। बाहर माँ की आंखों में आंसू देखकर इमोशनल हो जाती है और दिलासा देकर कहती है अगर मुझे कुछ हो जाए तब भी आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उरास को, जो अपनी क्लास फेलो सैरन के साथ दिखाई देता है। ये दोनों छत पर खड़े हैं।
सायरन उरास का मूड बेहतर करवाने की कोशिश करती है, जो अपनी माँ की बीमारी की वजह से काफ़ी परेशान है। सीन की शुरुआत होती है ओल्ड चेचिक उमर और उसकी वाइफ सहर को साथ बैठा दिखाया गया है। ओल्ड चेचिक उमर को डोनर बनने के लिए रिक्वेस्ट करती है और कन्विंस करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ वो अपनी तमाम सेविंग्स और ज्वेलरी उमर को देती है। सहर को एतराज़ तो होता है, मगर उमर अपनी खाला के आगे बात ही नहीं करता। अगली सुबह जब एवरिन हॉस्पिटल आते हैं तो सामने बहार को बैठा देखकर उससे बातें करने लगते हैं। बातों में बहार बताती है, मैंने MBBS कर लिया था टॉप ग्रेड के साथ, मगर मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैंने प्रैक्टिसिंग नहीं की, और वो इस बात पर काफ़ी दुखी दिखाई देती है। जिस पर एवरिन बहार को अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में एवरिन के साथ साथ बहार को भी सर्जिकल यूनिफॉर्म में देखते हैं। ये दोनों सेल्फीज भी बनाते हैं। तभी एक डॉक्टर आकर बताता है कि उमर के सैंपल्स बाहर से मैच हैं, जो कि एक गुड न्यूज़ है। डोनर मिलने की गुड न्यूज़ से बहार बहुत खुश दिखाई देती है। इसके बाद बहार एवरिन के साथ ऑपरेशन थिएटर में आ जाती है, जहां वो ऑपरेशन थिएटर की तमाम प्रोसेस देखती है और डॉक्टर एवरिन और उनकी टीम को लाइव ऑपरेशन करता हुआ भी देखती है। फिर तैमूर और रैंगिन को रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते दिखाया गया है। रैंगिन बहुत कॉम्प्लेक्स और जेलस नज़र आती है। वो कहती है, बाहर बहुत लकी है, उसके पास पूरी फैमिली है ख्याल रखने के लिए, मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ। फिर वो तैमूर से पूछती है, अगर मुझे इस तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ी तो क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? जिस पर तैमूर का जवाब होता है, हाँ क्यों नहीं, जिससे हमें इन दोनों के प्यार का अंदाज़ा हो जाता है। सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ओल्ड चेचिक को, जो काउंटर से बाहर की इंफॉर्मेशन ले रही है। इसके बाद हम देखते हैं सहर यानी उमर की वाइफ अपने बच्चे के साथ ओल्ड चेचिक से मिलने वहाँ आती है। सहर को अचानक हॉस्पिटल में देखकर ओल्ड चेचिक को हैरत होती है। सहर उनको बताती है, उमर ने डोनर बनने से इनकार कर दिया है, हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे बाप की ज़रूरत है। ये बात उमर खुद नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने मुझे भेजा है। साथ ही साथ वो ओल्ड चेचिक की दी हुई तमाम ज्वेलरी और पैसे वापस करके चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और बाहर को इमरजेंसी में ले जाया जाता है। बाहर की हालत ख़राब होती जा रही है। तैमूर और बच्चे भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर एवरिन उनको बताता है कि उमर ने डोनर बनने से इनकार कर दिया है, जबकि बाहर के पास टाइम नहीं है। ये सुनकर तैमूर और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उमे इमोशनल होकर अपने फादर से डोनर बनने के लिए कहती है। तैमूर की समझ में कुछ नहीं आता और रात से उमे को संभालने का कहकर तैमूर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उरास को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर एवरिन के ऑफिस आकर डोनर को सर्च करने में उनकी हेल्प करता है, ताकि जल्द अज जल्द बाहर के लिए डोनर अरेंज किया जा सके। उरास को माँ के लिए फिक्रमंद देखकर एवरिन को काफ़ी खुशी महसूस होती है। रात को तैमूर जब घर वापस आता है तो घर में बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, सन्नाटा सा होता है। तैमूर को कुछ अजीब सा लगता है। फिर वो अपनी मदर के पास आकर बैठता है और बताता है कि मुझे डोनर बनना पड़ेगा। बाहर को अगर कुछ हो जाता है तो मैं बच्चों को कैसे फेस करूँगा। नेवरा को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, मुझे बाहर कभी पसंद ही नहीं थी, तुमने उसे घर लाकर हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया। बाहर ने तुम्हारे फादर को हमसे दूर कर दिया था, वो हमसे ज़्यादा बाहर को वैल्यू करते थे, वो हमारी बहू बनने के लायक नहीं थी। अब अगर वो बीमार है तो हम क्या करें? मैं नहीं चाहती कि तुम डोनर बनो। अगले सीन में हम देखते हैं उमे माँ के पास बैठकर रो रही है और बाहर उसे समझाती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। खागला, जो बाहर की बेस्ट फ्रेंड है यानी कि BF, वो बाहर से मिलने आती है। दोनों मिलकर उमे को स्ट्रांग होने का कहती हैं। बाहर उमे को चाय लाने का कहकर रूम से बाहर भेज देती है और खागला के सामने रोना शुरू कर देती है। खागला उसे समझाती है। कुछ देर के बाद दोनों BF हैप्पी मूड में दिखाई जाती हैं।